मेरी 2 दिन पहले ही हुई है और इसकी जानकारी क्या, मेरे पास फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिलअप किया। मैंने फॉर्म के बाद इसकी इसमें अपडेट करके उसका जो मैपिंग हुई है उसकी जानकारी मुझे कि आपका फॉर्म यहाँ, आपका वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये जो फॉर्म है, चुनाव आयोग कह रहा है कि इसे स्कैन करेंगे तो बीएलओ ने हर व्यक्ति को जो फॉर्म दिया स्कैन करने पे राज्य निर्वाचन को मैसेज गया है, ये फॉर्म दे दिया गया। जब अध्यक्ष महोदय ने फॉर्म भर के बीएलओ को दिया तो जब सबमिट करने गए वापस स्कैन किया तो ये मैसेज प्राप्त हुआ, ये बीएलओ को मैसेज प्राप्त हुआ। ये ऐप है उनके पास, उसमें तो उसमें पता चला कि अध्यक्ष महोदय का नाम तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में मैपिंग हो गया है। तो अब इनके वोट की जिम्मेदारी किसकी? मेरे वोट की और ऐसे कई मतदाता जो है, जो मान सकते हैं हम एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, बेचारे वो समझ नहीं रहे हैं कि हम इंदौर से हमारा नाम कैसे कटवाएं। किसी का भोपाल में जुड़ गया है, किसी का देपालपुर में जुड़ गया है, तो कैसे वो लोग अपना वोट वापस पुनः अपना वोट पाएंगे और कैसे अपने वोट का अधिकार अपने वापस पुनः लेंगे? तो इसके लिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात ये है आ रही है कि जैसे अगर इस तरह से अगर आपसे नहीं हो रहा था इस सिस्टम से काम, तो आपने सिस्टम को लागू क्यों किया? इस सिस्टम लागू करने के पहले आपने तैयारियां क्यों नहीं की? आपकी तैयारियां पूरी नहीं थी, उसके बाद आपने सिस्टम लागू कर दिया, आपने टाइमिंग दे दिया, आपने बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, आप जैसा सुन रहे हैं अभी हमारे बीएलओ ने आत्महत्या भी की है उसी जगह पर। लेकिन इस तरह की इस प्रणाली से अगर आप चुनाव कराते हैं और इसी प्रणाली से अगर आप इसी तरह अगर हमारे इस लोकतंत्र की हत्या करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये हमारा देश गुलामी की ओर बहुत जल्दी जाने वाला है। एक और फॉर्म आ गया है इसके साथ भी, अगर विधानसभा का उसको भी ये अलर्ट आ रहा है। ऐसे कई मतदाता जो परेशान भी हो रहे हैं, जिनके साथ ही हो रहा है। लेकिन सबसे वास्तविक और प्रमुख रूप से ये बात है कि मैं एक कांग्रेस की मतदाता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की एक बड़े पद पर, जिलाध्यक्ष के पद पर बैठी हूं, पूरे आगर जिले का मैं नेतृत्व करती हूं हमारी पार्टी की ओर से। लेकिन अगर मेरे साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो ऐसे कई मतदाता हैं जिनके साथ इस प्रकार से छलावा किया जा रहा है, जिनके वोट काटे जा रहे हैं और वोट चोर खुलेआम हो रही है। और पूर्व में पार्षद का चुनाव भी लड़ी हूँ 2003 से लेकर अभी तक। मेरा वोट आगर में ही हमेशा डला है। और लेकिन आज जो प्रेस वार्ता से मिलजुल कर निर्वाचन आयोग कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारा शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी उसी की शिकार हो रही हूँ। मेरा वोट इंदौर में मैपिंग हो चुका है और ऐसे कहीं लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनका वोट काटा जा चुका है और उनकी मैपिंग कहीं और शो किया जा रहा है। क्या मैपिंग होने के बाद आपका दोबारा यहाँ पे आपने मैपिंग करने का प्रयास किया, हुई दोबारा मना कर दिया? मना कर दिया कि जब तक वहाँ से नाम आपका नहीं होगा वहाँ पर हम लोग यहाँ पर नहीं। क्या 2003 से पहले? और ये मैपिंग भी किस प्रकार से किया गया है, कैसे किया गया है, इसकी जानकारी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे सिग्नेचर के बिना, मेरे आईडीज के बिना, मैं यहाँ पर जन्म से ही हूँ, मेरी यहाँ का यहीं की सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये यहाँ पर कैसे हो गया मेरा वोट, कैसे